हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एसपी सिंह एंड वेलकम टू इंग्लिश सेंटर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस ना कह करके हम ये कहें कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम हिंदी में तो शायद जानते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में यूज़ कैसे करना है ये नहीं पता है। तो मैं इन वर्ड्स की हिंदी बताते हुए उनको इंग्लिश में यूज़ कैसे करना है, फिर उसको हिंदी में कैसे बोलना है, पूरी डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है हमारा हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है चाहे कितनी ही। अब इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे और फिर हिंदी में कैसे बोलेंगे। तो हाउ एवर का यूज़ इंग्लिश में करेंगे यू विल नॉट पास। हाउ एवर हार्ड यू में लेबर। तुम पास नहीं होगे चाहे कितनी ही मेहनत करो। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें सीख ली। एक तो ये सीख लिया कि इस वर्ड की हिंदी क्या होती है, दूसरी ये बात सीख ली कि अगर हमें हिंदी में ये बात कहनी हो तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तीसरा ये सीख लिया कि हाउ एवर का वर्ड का यूज़ सेंटेंसेज में कैसे और कहाँ पे करना है। ठीक है, तो हाउ एवर चाहे कितनी ही, यू विल नॉट पास हाउ एवर हार्ड यू में लेबर। तुम पास नहीं होगे चाहे कितनी ही मेहनत करो। हाउ एवर का मतलब यहाँ पे है चाहे कितनी ही। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी वर्ड्स को हम जानेंगे, उनका यूज जानेंगे, उनका अर्थ जानेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नेवरदीलेस, जिसका अर्थ होता है तथापि, फिर भी, तो भी। ठीक है, नेवरदीलेस तथापि, फिर भी, तो भी। He was not invited. Nevertheless, he went to attend the party. He was not invited. वह आमंत्रित नहीं था। Nevertheless, फिर भी, he वह went गया to attend मतलब अटेंड करने के लिए, उपस्थित होने के लिए, शामिल होने के लिए, the party मतलब पार्टी में। ठीक है, वह आमंत्रित नहीं था फिर भी पार्टी अटेंड करने गया। तो यहाँ पे नेवरदीलेस का यूज़ क्या है, फिर भी, या हम यूँ कह सकते हैं उसे बुलाया नहीं गया था, वह आमंत्रित नहीं था तो भी पार्टी अटेंड करने गया। ठीक है, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, वह आमंत्रित नहीं था फिर भी वह वेंट टू अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करने गया। ठीक है, तो आप समझ गए इस वर्ड का हिंदी क्या होती है। अगर ये बात हिंदी में इंग्लिश में बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे, नेवरदीलेस का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एज दो। एज दो का मतलब होता है मानो, किसी के विषय में या बारे में। जैसे ही टॉक्स एज दो ही इज़ हाईली एजुकेटेड। वह ऐसे बात करता है कि मानो वह बहुत पढ़ा लिखा हो। ही टॉक्स एज, वह ऐसे बात करता है। ही टॉक्स, वह बात करता है, एज दो ऐसे बात करता है मानो ही इज़ हाईली एजुकेटेड, वह ऐसे बात करता है कि मानो वह बहुत पढ़ा लिखा हो। समझ गए, इस वर्ड की हिंदी समझ गए, उसको इंग्लिश में कैसे यूज करना है, इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलना है, आपने तीनों चीज़ें समझ ली। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। वेयर एवर यू गो यू विल गेट रिस्पेक्ट। जहाँ कहीं भी तुम जाओगे सम्मान पाओगे। ठीक है, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, यू गो तुम जाओगे, यू विल गेट तुम पाओगे, रिस्पेक्ट माने सम्मान। जहाँ कहीं भी तुम जाओगे सम्मान पाओगे। वेयर एवर यू गो यू विल गेट रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंटली, जिसका मतलब होता है अतः, इसलिए। अतः भी होता है, इसलिए भी होता है। देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे कॉन्सिक्वेंटली का। सी इज़ वीक इन हिंदी। सी इज़ वह है, वीक कमज़ोर है, इन हिंदी वह हिंदी में कमज़ोर है। कॉन्सिक्वेंटली इसलिए, सी हैज़ गॉट प्लग्ड इसलिए वह असफल हो गई। वह हिंदी में कमज़ोर है इसलिए असफल हुई। सी इज़ वीक इन हिंदी, कॉन्सिक्वेंटली सी हैज़ गॉट प्लग्ड। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एज फॉर एज, जिसका मतलब होता है जहाँ तक। ही इज़ अ गुड मैन एज फॉर एज आई नो। वह अच्छा आदमी है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे एज फॉर एज का मतलब है जहाँ तक,
ठीक है, वह अच्छा आदमी है जहाँ तक मैं जानता हूँ। ही इज़ अ गुड मैन एज फॉर एज आई नो। बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए नेक्स्ट वर्ड है, सिर्फ एज लिखा हुआ है। एज, एज का मतलब होता है उतना, उसी प्रकार से। ही इज़ एज टॉल एज यू, वह उतना लंबा है जितने तुम। वह उतना लंबा है जितने तुम। इसी बात को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? ही इज़ एज टॉल एज यू। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते डैश की। आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ। मैं तुम्हारा विश्वास करूँगा बशर्ते कि तुम सच बता दो। मैं तुम्हारा विश्वास करूँगा बशर्ते कि तुम सच बता दो। आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंस। सिंस का मतलब होता है चूंकि। चूंकि, सिंस यू से सो आई बिलीव इट। चूंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सिंस यू से सो, चूंकि तुम ऐसा कहते हो, आई बिलीव इट, मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। सिंस यू से सो आई बिलीव इट, चूंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। नेक्स्ट है वर्ड टू टू। टू टू, इतना कि। सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, वह इतनी थकी है कि काम नहीं कर सकती। इतनी डैश, डैश की जगह पे थकी आ गया, है आ गया, फिर की। ठीक है, टू टू, टू मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इतना कि सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क, वह इतनी थकी है कि काम नहीं कर सकती। इसी बात को इंग्लिश में बोलेंगे सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा कि सर हम आपके वीडियोज़ का वेट करते हैं। बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। और ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए।